हेलो बच्चों, मेरा नाम विनय गुप्ता है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेईई। प्रीवियस कुछ क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी एडवांस क्वेश्चंस थे, चाहे वो टफ हो चाहे इजी हो, और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को देखा था। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से डील करेंगे जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक में किया था। 2024 से लेकर हम इसे सीक्वेंशियली मैनर के अंदर जितने भी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 2023 का, जिसमें बोल रखा है लेट दिस एक्सप्रेशन डिनोट द r+2 डिजिट नंबर वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स आर 7 एंड द रिमेनिंग r डिजिट्स आर 5। कंसीडर द सम s equals to 77 plus 757 plus 7557 plus dash plus this again expression for 98 terms of 5 if s equals to this term with 99 terms of 5 plus m whole divided by n, where m and n are natural numbers less than 3000, then we have to find the value of m plus n। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले हमें बस कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज का ध्यान रखना है। जो हमें गिवन क्वांटिटी दे रखी है, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे और एनालाइज करेंगे कि आखिर इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है अपने कन्वर्टिबल आंसर के अंदर। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें गिवन कर रखा है कि s की वैल्यू कुछ इस टाइप से दे रखी है। सबसे पहले हम अपने इस एक्सप्रेशन s को ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास s इक्वल्स टू 77 प्लस 757 प्लस 7557 और इसके बाद आएगा 7557 प्लस डैश, और ये लास्ट टर्म लिख लेते हैं हम 7557 in a way that we have 98 terms of 5। और ये भी हमारे पास गिवन कर रखा है, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं बता रखा है, बल्कि इसके अंदर हमसे पूछ रखा है कि ये जो m और n है ये 3000 से नीचे कोई वैल्यू होगी और इन m और n को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये जो s है ये हमें जो गिवन क्वांटिटी कर रखी है, हम इसमें देख पा रहे हैं कि किसी भी एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ कोई एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है। तो हमें कोई एक इसके अंदर ब्रेक थ्रू चाहिए जिसकी वजह से हम इस पूरे s को कैलकुलेट कर पाएँ। अगर हमें इस s को कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर एक बहुत ही फेमस तरीका है। हम क्या करते हैं कि पूरी सीक्वेंस के अंदर हम किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे वो नंबर लगभग सिमिलर सा बन जाए हमारे पहले वाला ये जो गिवन क्वांटिटी है, गिवन जो सीरीज है उसके टर्म्स के अकॉर्डिंगली। तो हमने क्या करा, अपनी इस सीक्वेंस के अंदर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और हम देखते हैं इस फर्स्ट टर्म को अगर हम छोड़ कर लिखते हैं तो हमारे पास जो टर्म आएगी इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई करके दैट विल बिकम 770 प्लस 7570 प्लस 75570 एंड सिमिलरली हम देख पाएंगे यहाँ पर भी हमारे पास एक टर्म आ जाएगी 7557 और यहाँ पर ये जो 5 रहेगा हमारे पास। अगर आप ध्यान दें ये जो टर्म आई है एक टर्म छोड़ के हमने आगे लिखी है, तो ऑब्वियसली इसमें जो नंबर ऑफ 5 होंगे वो हमारे पास होंगे 97 प्लस इसी तरीके से हमारे पास एक और टर्म आएगी 7557 और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ 5 जो होंगे वो कितने होंगे 98। बस इतना अगर किसी ने समझ लिया तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। बस अब हमें करना इतना है कि अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं तो माइनस करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी टर्म में से कौन सी टर्म को माइनस कर रहे हैं। हम ध्यान से देखते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो यहाँ से आने वाला जो वैल्यू होगा हमारे पास होगा माइनस टाइम्स ऑफ
9 टाइम्स ऑफ s इक्वल्स टू, ध्यान से देखते हैं ये टर्म तो हमने क्या करी थी, ब्लैंक छोड़ी थी, तो ये प्लेस जब हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 77। यहाँ पर देखते हैं जब 770 माइनस का है 757 प्लस का है तो हमारे पास आने वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी -13। और ध्यान से देखते हैं ये कितना है 7557 और ये कितना है 7570। तो एक्चुअल में ये क्वांटिटी माइनस में 30 छोटी है इससे, तो यहाँ से भी आपके पास सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है -13। और आप ध्यान से अगर देखते हैं तो सारी ही टर्म से हमारे पास कॉन्सिक्यूटिवली -13 मिल रहा है। और इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ये जो 5 है ये 98 टाइम्स आया है, यहाँ पर 5 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम। तो टोटल ये हमारे पास कितनी टर्म्स थी 99 टर्म्स थी। और यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 99 टर्म्स हैं, बस हमने करा क्या है कि s के अंदर ही 10 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म छोड़कर तब हमने पूरी की पूरी इस सीक्वेंस को लिखा है। तो यहाँ पर ये वाली टर्म्स तक हमारे पास -13 वाला वैल्यू आ गया है, इस वैल्यू को बस हमें लिखना है, ये हो जाएगा हमारे पास 75570। और यहाँ पर भी आपके पास जो 5 के टर्म्स हैं दैट इज 98। थोड़ा ध्यान देंगे, ये हमारे पास -9s इक्वल टू आ रहा है 77। अब ये जो -13 है ये हम देख पा रहे हैं कि ये टोटल जो रिपीट हुआ है ये 98 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -13 इंटू 98। और एक हमारे पास ये जो टर्म है इसको भी हमने लिख लिया, ये हो जाएगा हमारे पास 75570, जिसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ 5 इज 98। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो हमें यहाँ पर गिवन कर रखा है कैपिटल S इक्वल्स टू 75-57 वेयर रिपीटेशन ऑफ 5 इज अप टू 99 टाइम्स प्लस m/9। तो मतलब हमें यहाँ पर अपने इस एक्सप्रेशन को जिसमें s भी आ रहा है ये वाला एक्सप्रेशन भी आ रहा है, इसको 99 में कन्वर्ट करना है। हम देख पा रहे थे कि जितनी भी हमारे पास ऐसी टर्म्स थी जिसमें 5 का रिपीटेशन हो रहा था, उनमें से जब ऐसी कोई क्वांटिटी जब माइनस हो रही थी तो हमारे पास -13 आ रहा था। अगर हम इसी लॉजिक का यूज़ करके इस क्वांटिटी को कुछ इस टाइप से लिख लें, अगर हम केवल इस क्वांटिटी की बात करें और इसको कुछ इस टाइप से लिखें -75557, मतलब हम इसे ब्रेक कर रहे हैं इस 570 पर। अगर हम केवल ध्यान दें या केवल 70 पर ध्यान दें और हम इसको इस तरीके से ब्रेक करें कि ये हमें दिखाई दे 57 और -13, तो हम समझ पा रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी टर्म थी जिसके अंदर एक ज़ीरो भी लगा हुआ था, ये 98 से बढ़ के 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास टोटल 99। और इस -13 को यूटिलाइज कर लेंगे हम अपने ये टोटल 98 टर्म्स के अंदर। तो हमारे पास हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ s इक्वल्स टू 77 -13 इंटू 99। और हमारे पास ये कितना आ रहा है -755-557 और ये नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ 5 इज 99। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा एक यूज़फुल रिजल्ट बन रहा है, इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहीं लिख लेते हैं, ये s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस, इस माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, ये हो जाएगा -77 प्लस 13 इंटू 99 प्लस 755-557 where repetition of 5 is up to 99 divided by 9। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा s इक्वल्स टू, इसको और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1210 प्लस
75557 where repetition of 5 is up to 99 times whole divided by 9। अब इस एक्सप्रेशन को हमें सिंपल से कंपेयर करना है गिवन क्वांटिटी से जो हमें क्वेश्चन के अंदर जेईई एडवांस 2023 में ऑलरेडी गिवन कर रखा है। तो जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो हम देख पाते हैं यहाँ से m की वैल्यू आ रही है 1210 एंड n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 9। तो यहाँ से हमारे पास m प्लस n की वैल्यू आप आ रही है 1219 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा इनका डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2022 में। बोल रखा है इसमें लेट L1, L2, L3 up to L100 be consecutive terms of an AP arithmetic progression with common difference D1 and let W1, W2, W3 up to W100 be consecutive terms of another arithmetic progression AP with common difference D2 where D1 into D2 equals to 10 for each I equals to 1, 2, 3 up to 100 let Ri be a rectangle with length Li, width Wi and area Ai. If A51 minus A50 equals to 1000 then find the value of A100 minus A90। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें आईआईटी की एक पुरानी आदत पता लग पाएगी। आईआईटी की आदत रही है कि वो क्वेश्चन को इतना लेंदी देता है कि बच्चा पहले ही डर जाए, लेकिन अगर वो ध्यान देगा इसके अंदर जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं उनको अगर हम एक्यूमुलेट कर लें, एक जगह रख लें, तो क्वेश्चन सीक्वेंशियली सॉल्व होता चला जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि हमें पहले एक ये कंडीशन गिवन कर रखी है A51 माइनस A50 इक्वल्स टू 1000। तो हम यहाँ से A51 माइनस A50 इक्वल्स टू 1000 लिख सकते हैं। और क्योंकि हमें बता रखा है कि जो एरिया है वो ऐसे रेक्टेंगल का है, उस रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और विड्थ भी सीक्वेंशियली गिवन कर रखी है। तो अगर हम an की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इस एरिया के लिए जो हमारे पास लेंथ होगी वो भी nth वाली होगी और विड्थ भी nth वाली होगी। चाहे आप nth ले लो चाहे आप ith ले लो, जैसा कि इन्होंने इसमें बोल रखा है। तो अगर हम अभी के लिए A51 की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा L51 इंटू W51 और अगर हम A50 की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा L50 इंटू W50। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम अपने माइंड में रख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो L51, W51, L50 एंड W50 है, इनको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ये बिल्कुल ही बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जैसे हम nth टर्म को कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो इनको भी अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी के लिए तो L51 हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज L1 प्लस 51 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर d मतलब कॉमन डिफरेंस दे रखा है इसका D1। तो ये हमारे पास आ रहा है L1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ D1 और इसी तरीके से आप L50 भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा L1 प्लस 49 D1। इसी तरीके से जब आप W51 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म W1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स इसका कॉमन डिफरेंस D जो हमें बोल रखा है दैट इज D2। वो आपने D2 लिख लिया तो आपके पास आ रही है वैल्यू W1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ D2 और उसी तरीके से आप W50 की भी वैल्यू निकाल सकते हो दैट विल बी इक्वल्स टू W1 प्लस 49 टाइम्स D2। आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं L1, L2, W50, L50, L51, उसके अलावा फिर ये A100 और A90 की भी बात कर रहे हैं। बस इनसे हमें कंफ्यूज नहीं होना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घबराना नहीं है।
इनको हमें बस अपने माइंड में मैप की तरह कैलकुलेट करते हुए चलना है, हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम अपनी गिवन कंडीशन पर जो कि इन्होंने हमें दे रखी है। इसमें हम अगर ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ अभी हमने अपने बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर कैलकुलेट करी है वो पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी सी बनेगी। देखते हैं हम, A50 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, A51 की वैल्यू L51 इंटू W51, जिनको कि हमने बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करा है वो लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास L1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ D1 इंटू W1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ D2। ध्यान रखना है कि जो D1 दे रखा है दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन L1, L2, L3 अप टू L100, और जो D2 दे रखा है दैट इज द कॉमन डिफरेंस एसोसिएटेड विद द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन W1, W2, W3 अप टू W100। बस इतना ये आपके माइंड में रहेगा तो आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगी। यहाँ पर ये A50 है तो इसके लिए हो जाएगा ये आपके पास 49 टाइम्स ऑफ D1 इंटू W1 प्लस 49 टाइम्स ऑफ D2, और ये किसके इक्वल हमें बोल रखा है 1000 के। बस अब हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास L1 W1 प्लस L1 D2 इंटू 50 प्लस W1 D1 50 प्लस 50 का स्क्वायर D1 इंटू D2 और माइनस टाइम्स, चाहे तो आप इसे नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, माइनस टाइम्स अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे L1 W1 प्लस 49 टाइम्स L1 D2 प्लस 49 टाइम्स W1 D1 प्लस 49 होल स्क्वायर टाइम्स D1 D2, और ये किसके इक्वल आ रहा है 1000। थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर देंगे और जैसे ही हम इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हम देख पा रहे हैं इस L1 W1 से ये L1 W1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये L1 D2 50 टाइम्स है और ये L1 D2 49 टाइम्स है, तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास कितना बचेगा L1 D2, क्योंकि ये इससे माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से ये हमारे पास W1 D1 50 टाइम्स है और इसी तरीके से W1 D1 49 टाइम्स है, तो यहाँ से भी हमारे पास कितना बचेगा W1 D1। उसके अलावा हमारे पास है D1 D2 50 स्क्वायर टाइम्स और ये हमारे पास 49 स्क्वायर का टाइम्स D1 D2। ये कैसा है माइनस में, तो अगर हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर तो हमारे पास आएगा D1 D2 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इक्वल्स टू 1000। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो इसे आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से कर सकते हो। तो जब a माइनस बी ए प्लस बी लगाएंगे तो 50 माइनस 49 1 हो जाएगा और 50 प्लस 49 आपके पास 99 हो जाएगा। तो यहाँ से इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1 इंटू 99 मतलब 99। और क्योंकि हम जानते हैं खुद D1 D2 की वैल्यू हमें गिवन कर रखी है दैट इज इक्वल टू 10, तो हम उस 10 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 990। और यहाँ से हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है L1 D2 प्लस W1 D1 इक्वल टू, जब 990 को जब हम 1000 के पास लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी केवल कितनी 10। तो लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसे अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखते हैं, अब हमें बात करनी है A100 माइनस A90 की। तो हम देख पा रहे हैं इस A100 को हम बोल सकते हैं L1 प्लस 99 टाइम्स D1 इंटू W1 प्लस 99 टाइम्स D2। ध्यान रखना है कि जो D1 है दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP एंड D2 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP माइनस, यहां पर भी ध्यान रखेंगे कि 99 नहीं दे रखा है दैट इज 90, क्योंकि हमें यहां पर 51 माइनस 50 दे रखा है, लेकिन यहां पर इन्होंने पूछ रखा है हमसे 100 माइनस 90। बस आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप का सा हो जाएगा L1
प्लस 90 के लिए हो जाएगा 89 टाइम्स d1 एंड विड्थ के लिए हो जाएगा हमारे पास w1 प्लस 89 टाइम्स d2। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा L1 W1 प्लस 99 टाइम्स L1 D2 प्लस 99 टाइम्स W1 D1 प्लस 99 होल स्क्वायर टाइम्स D1 D2 और माइनस में आ जाएगा हमारे पास ये टर्म्स L1 W1 एंड प्लस 89 टाइम्स L1 D2 एंड प्लस 89 टाइम्स W1 D1 प्लस 89 होल स्क्वायर टाइम्स D1 D2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल से हम ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। हम देख पा रहे हैं L1 W1 से L1 W1 तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 99 L1 D2 और यहाँ पर कितना है 89 टाइम्स L1 D2, तो ऑब्वियसली हमारे पास कितना बचेगा 10 टाइम्स L1 D2 प्लस इसी तरीके से हमारे पास 99 टाइम्स W1 D1 है और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास माइनस टाइम्स हो जाएगा 89 टाइम्स W1 D1, तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ W1 D1 और सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास जब ये D1 D2 99 स्क्वायर टाइम्स है और ये हमारे पास है D1 D2 89 स्क्वायर टाइम्स किस में माइनस में, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा D1 D2 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर। और क्योंकि हम देख पा रहे हैं इनको अगर हम इंडिविजुअली अगर सॉल्व करें तो थोड़ा सा हमारे लिए टाइम टेकिंग होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसमें a प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं। अगर हम a प्लस बी ए माइनस बी लगाते हैं तो यहाँ से ही हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 8 8 ये 9 9 18 हो जाएगा 8 1 9 9 18 हो जाएगा ये हमारे पास। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 188 इंटू 10 और इसकी वैल्यू तो अपने आप में अगेन कितनी है 10 है। और हम देख पा रहे हैं इन दोनों ही टर्म्स में से अगर हम 10 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है L1 D2 प्लस W1 D1 और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 18800। तो हम देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू तो हमने पहली इक्वेशन से 10 कैलकुलेट कर रखी है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100 और ऑलरेडी हमारे पास 18800 वैल्यू आ ही रही है यहाँ पर, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 18900 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी 2020 JEE एडवांस का है। इसमें बोल रखा है लेट A1 A2 A3 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद A1 इक्वल टू 7 and common difference 8, let capital T1 T2 T3 be such that T1 equals to 3 and Tn plus 1 minus Tn equals to An for all n greater than equals to 1, then which of the following is are true। मतलब एक ये मल्टीपल चॉइस टाइप का या मल्टीपल करेक्ट टाइप का आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इसमें हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं T20 से रिलेटेड, T30 से रिलेटेड और इसी तरीके से जो समीशन निकाल रखा है 20 और 30 के लिए निकाल रखा है। अभी जो हमने इस क्वेश्चन से पहले जो दो क्वेश्चन करे हैं उसके कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अच्छा लेवल बोल सकते हो आप इसे। अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो हमारे पास ये सीक्वेंस है उसमें इस प्रोग्रेशन में A1 की वैल्यू 7 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस 8 दे रखा है। तो इसकी हेल्प से हम पूरी की पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन्होंने जो सेकंड जो हमें प्रोग्रेशन बोल रखी है उसके अंदर हमें पता नहीं कि एक्चुअल में ये क्या बना रहा है, क्योंकि T1 T2 T3 के अंदर केवल T1 की वैल्यू 3 बता रखी है और उसके अलावा हमें नेक्स्ट स्टेप को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें कंडीशन बता रखी है वो कुछ अलग टाइप की सी है, दैट इज Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल्स टू An। तो हम क्या करते हैं, हमें
पता है कि कंडीशंस के अंदर, जो ऑप्शंस के अंदर जो हमें पूछ रखा है दैट इज T20 और समीशन ऑफ T20 एंड T30 एंड समीशन ऑफ T30। तो हम ध्यान रख के इन सब चीज़ों का सबसे पहले T के nth टर्म को कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। इसको हमने लिखा Tn+1 इक्वल्स टू Tn+an। और अगर हम ध्यान दें, हमने ये लिखा है कि ये जो कंडीशन है दैट होल्ड्स ट्रू व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू n की कितनी होनी चाहिए, 1। तो अगर हम n की मिनिमम वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आता है T2 इक्वल्स टू T1+a1। इसी तरह T3 आ जाएगा हमारे पास T2+a2, जिसको कि अगर आप ध्यान से देखें इस T3 इक्वल्स टू T2+a2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस T2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये T1+a1+a2। और इसी तरीके से जब आप T4 को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये T3+a3। तो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा हमारे पास। अगेन हम इस T3 में वैल्यू पुट कर सकते हैं जो अभी हमने कैलकुलेट करी है। ये हो जाएगा T1+a1+a2+a3। तो हमें कैलकुलेट करना है T20। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T1+a1+a2 अप टू A19। और उसी तरीके से हमारे पास T30 की वैल्यू भी आ जाएगी दैट विल बी T1+a1+a2+ अप टू A29। अगर आपने इन बेसिक स्टेप्स का ध्यान रखा तो चाहे क्वेश्चन जेईई एडवांस का हो, ओलंपियाड का हो, यूनिवर्स का हो, आप सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एपी के जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमें गिवन वैल्यूज़ दे रखी हैं उनका यूज़ करके इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करी। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर A1 की वैल्यू को लिख लेते हैं दैट इज 7 और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू लिख लेते हैं 8। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हम समीशन कर रहे हैं अपनी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अप टू 19 टर्म्स और इस सेकंड पोर्शन में हम कर रहे हैं अप टू 29 टर्म्स। तो हम एक काम करते हैं, इस पहले वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम nth टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा हमारे लिए n/2 ट्वाइस टाइम ऑफ a यहाँ पर किससे रिप्रेजेंटेड है, A1 से, प्लस n-1 इंटू डी। और d कितना है हमारे पास, d से ही हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। जो जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। हो जाएगा हमारे पास n/2 2 इंटू A1 की वैल्यू है 7 प्लस n-1, n तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि वो अभी हम बाद में रखेंगे, और d की वैल्यू है 8। आप इस पूरे में से 2 को कॉमन ले सकते हो और इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो। ये हो जाएगा n टाइम्स 7 प्लस ये 4 बचेगा, 4n-4। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया आपने इसको, ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4n, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपने इसे लिखा तो ये कितना हो रहा है 3n प्लस 4n स्क्वायर। मतलब जो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 3n प्लस 4n स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के स्टार्टिंग के 19 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम जानते हैं S19 हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 19 प्लस 4 इंटू 19 स्क्वायर। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करके आता है हमारे पास 1501। इसी तरीके से हम अभी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं S29। क्यों? क्योंकि हमें 29 टर्म्स का
इस पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम भी कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करने के लिए? T30 को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 इंटू 29 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 29 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3451। बस अब हमारे पास S19 भी आ गया है, S29 भी आ गया है। तो अगर हम T20 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम देख पा रहे हैं दैट इज इक्वल टू T1 प्लस इस पूरे को आप बुला सकते हो S19। तो आप इसे बोल सकते हो S19। ये हो जाएगा हमारे पास T1 की वैल्यू पहले ही गिवन कर रखी है 3 प्लस S19 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके आई थी 1501। फाइनल आंसर आ रहा है 1504। तो हम देख रहे हैं T20 की वैल्यू इन्होंने बोल रखी है 1604। तो ऑब्वियसली ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं T30 की। ये हो जाएगा हमारे पास T1 प्लस, हम देख पा रहे हैं ये सारे का सारा जो सम है दैट विल बी इक्वल टू S29। तो S29 की वैल्यू जब हमने यहाँ पर पुट करी, T1 की वैल्यू हमें पता है कि कितनी गिवन कर रखी है 3 प्लस S29 ये अभी हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 3451 और ये कैलकुलेट होके आएगा 3454। तो हम देखते हैं T30 की वैल्यू आ रही है 3454। तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की एंड फोर्थ ऑप्शन की। जब हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो हम देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है सेकंड ऑप्शन के अंदर सिग्मा ऑफ टी के फ्रॉम के इक्वल्स टू 1 to 20 इक्वल्स टू 10510। ये तो हमें खैर कैलकुलेट करके बताना है। तो हम जब टी के की बात कर रहे थे तो हम देखते हैं हमें गिवन रिलेशन दे रखा है Tn+1 इक्वल्स टू Tn+an। इस सीक्वेंस के अंदर अगर हम ध्यान देते हैं, अगर हम टी के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आएगी T1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AK-1। अगर हम इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को समझ पाते हैं तो हमारा क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास ये हो जाएगा T1 प्लस, अगर ध्यान से देखें ये हमारे पास SK-1 के इक्वल हो जाएगा, जिसको कि आप बोल सकते हैं अभी हमने वो कैलकुलेट किया था SN। तो SN हमारे पास कैलकुलेट होकर आया था 3n प्लस 4n स्क्वायर। उसी का यूज़ करके हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी 3 n की जगह हो जाएगा हमारे पास K-1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ K-1 होल स्क्वायर। अब अगर हम टीके की इस वैल्यू का यूज़ करते हैं और अपने इस समीशन में अगर पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा T1 प्लस थ्राइस टाइम ऑफ K-1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ K-1 होल स्क्वायर। और इस पर हमने K इक्वल्स टू 1 to 20 तक का वैल्यू ले रखा है। अब हमें पता है T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है 10510 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। एंड सिमिलरली जब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं सिग्मा ऑफ टी के फ्रॉम के इक्वल्स टू 1 to 30 के लिए हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सिग्मा ऑफ फ्रॉम के इक्वल्स टू 1 to 30 T1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास थ्राइस K-1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ K-1 होल स्क्वायर। ऑब्वियसली जब सिग्मा लगाएंगे तो हम जानते हैं सिग्मा ऑफ 1 हमारे पास आता है, अगर आपको याद हो n, सिग्मा ऑफ n आता है हमारे पास n+1 बाय 2 एंड सिग्मा ऑफ n स्क्वायर आता है हमारे पास n+1
2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो इन सब वैल्यूज़ का यूज़ इसमें करते हुए जब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास वैल्यू आती है 35615। तो हम देख पाते हैं कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन था वो तो हमारा क्रॉस मैच कर पा रहा था, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं था, और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट था। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ पाता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट नहीं आ पाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन में या क्वेश्चन के बाहर भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।